आपके भी एक सांसद बता रहे थे कि क्या परिस्थिति है और क्यों हो रही है, और सांसद झारखंड से हैं सुखदेव भगत जी। आखिर इस तरह की बेमानी बातें ऐसे वक्त पर क्यों? बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है सर, ये कूटनीति है, और इसीलिए सरकार या क्या बोलना है, क्या सोच समझ के ही आगे बढ़ेंगे ना। इसका कंपैरिजन करना, और भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, थी भी और है और रहेंगी, क्योंकि अनेकों आंदोलन भारत में हुए। आप देखिए, जेपी के आंदोलन से लेकर, अन्ना के आंदोलन से लेकर, निर्भया के वक्त पर बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, लेकिन जन आक्रोश में कभी सत्ता को उखाड़ा नहीं फेंका गया, वो वोट के ही दम पर हुआ है भारत में। इसका श्रेय लेना भी कितना सही है, कितना गलत है, ये भारत की जनता को इसका श्रेय मिलना चाहिए। अंजना जी, अब मैं बोलूं? बोलिए। अंजना जी, मैं बोलूं अब? जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। हाँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की धरती, शांति और सत्य और अहिंसा की धरती। नेपाल में यदि कोई भी तकलीफ होगी तो वाकई हम सब भारतीयों के दिल में दर्द होगा। हमारा उससे भावनात्मक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, बेटी रोटी का संबंध है, और हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। वो सिर्फ मेरा पड़ोसी नहीं है, मैं तो, मेरा बचपना नेपाल के वीरगंज और बाकी जगहों पर बीता है। अभी भी जब भी अपने गांव जाता हूं तो एक पैर नेपाल और दूसरा पैर हिंदुस्तान में रहता है, तो मैं उस फीलिंग को समझता हूं। मोतिहारी रक्सौल के पास से वीरगंज शुरू होता है। वहां के जो भी आज तकलीफ हुई है, जो भी समस्या हुई है, राजनीतिक आंतरिक समस्या उनकी है। मुझे लगता है नेपाल की राजनीतिक समस्या और आंतरिक समस्या पर हमें ध्यान जरूर रखना है, लेकिन आंतरिक हस्तक्षेप की वैसी कोई परिस्थिति नेपाली भाइयों के मन मस्तिष्क में ना आए, इसका भी हमें ख्याल रखना है, कूटनीतिक तौर पे भी। और एक मित्र पर यदि कोई आपदा आई है तो उसमें कुछ लोग यदि अवसर तलाशने का काम अपने देश की राजनीति में करें, मुझे लगता है बेहद दुखद है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से नौजवानों पर वहां आक्रोश आया, नौजवानों में, राजनीतिक व्यवस्था को उसका सही उत्तर जरूर देना चाहिए था। परिस्थिति क्या रही है कि उन पर गोलियां चली और फिर जो चीजें हैं सबने देखा, अराजक माहौल हुआ, ये सभी चीजें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक किसी भी स्थिति में नहीं है।